जय धर्मेश। मेरा नाम है बिरसा राव, मैं एक्समैन फौजी इधर और इन नवे धर्म के और समाज के बीच में नला फना कदम तो इन नवे समाज नवे धर्म बहुत लंबे काम मना रखी रही, लेकिन जिस स्तर से धर्म के काम मनना चाहिए या एड़पड़ पकाना चाहिए आज चीज़ न मना पुला लगी तो इन्ना पद्दा पद्दानो एड़पड़ पन काला लगी प्रचार ना जरूरत रही नवे धर्मन और नवे कर्मन और न पूजा पद्धति सीखवाना जरूरत रही तो इन्ना एम ई जिक ननागे ई कथा और ननागे इन बढ़ी पद्धन थी शुरुआत नना कदम इसन बर्च कदम तो नवे ना धर्म में नवागे हुर्मी गुसन हुर्मी पद्धनो प्रचार बनना चाहिए जो कि उनटुंटे इड़पान कराती उनटुंटे अलग ही जीवन करना चाहिए और नवे धर्मन लगाव और प्रेम मनना चाहिए तभी नवे धर्म मनो बाहरी बाहरी दी धर्म धर्म बादत समाज बादत लेकिन मजबूती मन बना लगी आलर मना मन लगना तो अदी नमो इन मनवागे पद्दा पद्दन कुरा इड़पड़ प्रचार की जरूरत रही तेन ईसन नमे मजीनो सिंगर सहदेव उरामरस इसिन नवे धर्म की मजबूती का स्वरो और नवे धर्म नो एका से नवे मजबूती और नम पौड़ो और धर्म में विश्वास फोकस होगा मनोवादी इस पे थोड़ा सा विचार नहीं है परिचय जीते हुए नहीं हाँ ईसन हमारे जय धर्म इना सही नु बहुत अफसोस की बात रही कि नम्हालर जीजू आवेड़ो गड़ो में जकाचार रिना समाज नु उनटा एक नु जुड़ रहा कि ना नम्हा समाज साप्ताहिक प्रार्थना नना की चाला काला की नम्हाय आये बाबा भाई बहन रिना जुड़ रहा कि हमार की जिंदगी नु हंसी खुशी और प्यार बढ़ा ली तो ये नु था संभावदन कि नम चाला टोंका नु कादा तो परिवार नु माले 5 जगह तो सम उनते 2 जन का और नम पद्दन कुरात नंदत इरफान कुरात नंदत तो मन काना लगे जियन हूं आज चीज सम कुरा खा ली हां दिना ये चीज नन्ना की जरूरत रही मतलब हां देखिए एकदम बहुत जरूरी और ई समाज खड़ा मंच के बाद नु ये मतलब एंघाई करती मना लिखी कि मतलब जैसे आलर साप्ताहिक साला माँ हूँ काना लेकिन आगे जिया नु जरूर ई कि नम्हे धर्म करम इंद्रा ही को नम्हे रीति रिवाज इंद्रा ही को और नम्हे करम परब खद्दी परब इंद्रा ही को साल भर नु बरी और नम मतलब सरना धर्म मनु वाला की नम्हे जाति उराही को नम कुरुखत हिकदत नम है वेशभूषा इन्नेर इ नम है रीति रिवाज इधर लेकिन अखाल न रहो मर के जिया अखाल न लेकिन इच्छा किचन दखाल लेकिन दिन अपना की जरूरत है अखना की जरूरी है हां अजराज पुरुषिया में से लखना में धर्म से शुरुआत हुई नमे कर्म से शुरुआत आसम काल दखना थी नम बढ़िया मन तो इन ई मजेनो नहंटे मैया रीसन अदस्थे दो कथा नमे धर्म के बारे मिंदन की नमे मजबूती का सवरो और समाज नो इन पूजा पाठ नमे बहुत बेहतर मनना चाहिए पद्दा पद्दनो खुरात मनना चाहिए तो दो कथा ने बारे में नहीं विचार जय धर्मेश। मेरा नाम सविता टीका है और धर्म के बारे में पढ़ाई लिखाई तो सब करता है और कर ही रहा है, उसके साथ साथ धर्म और संस्कृति को भी लेकर चलना चाहिए और उसको धर्म और संस्कृति को लेकर चलने के लिए वो लोग को मतलब वो लोग को बड़े लोग से शिक्षा लेना है, वो लोग को बताना है और इसके लिए सप्ताह में एक दिन बृहस्पतिवार को सरना जाके वहाँ तो मैया भी बोल रही है कि हम जिस समाज में जीते हैं हर समाज की एक अलग अलग पहचान होता है, उस पहचान को हम मानते हुए अपना पढ़ाई लिखाई या हम कर्म करेंगे तभी हम एक सफल की दिन और जा सकते हैं। तो हमारा आदिवासी समाज में सरना समाज धर्म मानने वाले तो धर्म मानना चाहिए सरना धर्म, तो हर धर्म पे आस्था विश्वास होता है और उसमें लोग चलते हैं तो सही राह में जाता है। तो मैं अभी हमारे बीच में मोमेंट्स कॉलेज की हमारे बहनें हैं, ये भी अपना विचार बताएगी। जोहार, मेरा नाम है अनुप्रिया तिग्गा और मैं अभी वुमेंस कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। धर्म के बारे में मेरा यह कहना है कि हम चाहे जो भी धर्म में हो हमको अपना धर्म कभी भी नहीं भूलना चाहिए और हमारे धर्म में जितना भी संस्कृति होता है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए, कैसे क्या होता है, कब होता है, किसका बारे में होता है, किसको पूजा करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, हमको सभी पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर मैया जो बताने चाह रही है कि हमारा पूजा पद्धति है, बीच बीच हमारा धर्म बदलते रहता है
हमारा हर गाना भी बदलते हैं, समय समय के हमारे चेंज होते हैं, उस चीज़ को हमको जानने का ज़रूरत है और उसी हिसाब से हमको मनाने की ज़रूरत है। धर्म एक ही राह में हम लोग आदिवासी लोग का नहीं रहता है, हमारा समय के अनुसार बदलते जाता है। पूजा पाठ भी बदलता है, गीत भी बदलता है, संगीत भी बदलता है और हमारा खाने पीने नाचने का भी विचारधारा बदलते रहता है। तो हमको आज समाज को जो सामाजिक प्राणी है उसको धर्म की ज़रूरत है, क्योंकि धर्म इसलिए मनाते हैं कि वो सुख शांति हम अपना जीवन में जीने के लिए ही धर्म को मनाते हैं। हर समाज में एक आस्था होता है। तो मैं अभी मैया से मैं इसके विचार में हमारा धर्म को कैसे आगे बढ़ाएंगे और धर्म को कैसे विश्वास करना चाहिए हमारे पढ़ने लिखने, खासकर हमारे नवयुवक लड़का लड़की के ऊपर। बुजुर्ग लोग तो जितना किया, अब हम लोग आगे आने वाली पीढ़ी को संभालना है, तो इसके बारे में बताइए। मेरा ये कहना है कि हमें मतलब समाज में एकजुट होना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये बात है। और जैसे कि सब लोग अभी आदिवासी जो है हमारे समाज में खासकर पुरुष नशा पान करते हैं, जिसकी वजह से हमारा समाज अभी एकजुट नहीं हो पा रहा है और इसकी वजह से अभी हम लोग बहुत खराब स्थिति में है। जैसे तो मैं बताने जा रही है कि हमारा एकता ही, संगठन ही हमारा ताकत ही हमारा विजय को ले जाता है, हमको सफलता ले जाता है, हमारा पावर वहीं से दिखता है। तो और हमारे जो पुरुष गार्जियन होता है वो हमारे गार्जियन प्रधान होता है, जो रेल इंजन का डब्बा को खींचने के इंजन होता है, उसी तरह हमारे घर में, परिवार में, समाज में पुरुष प्रधान होता है। अगर वो ही गड़बड़ सड़बड़ रहेगा, वही नशाखोरी में जाएगा, तो हमारे पीछे जो उसके पीछे जो हमारे बाल बच्चे हैं, माँ बहन है, इनका मतलब स्थिति में दिक्कतें आ सकती है। जी बिल्कुल। इसकी वजह से हमारी जैसे कि अभी मतलब हमारे परिवार में जो कमज़ोरी आती है, इसकी एक वजह बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब बोला जाए तो मेन वजह यही एक है। और इसके वजह से हमारे जो पुरखा जिसे कहा जाए, जिन्होंने हमें ज़मीन वगैरह सब दिया, जो रीति रिवाज दिया, इसी की वजह से अभी हम ये सब भी भूलते जा रहे हैं, जबकि हमें इस पर खासकर ध्यान देना चाहिए। जैसे हम लोग अभी हमारा यूथ है, तो हम लोग जो अपने माता पिता से सीखेंगे वही हम आगे जाके करेंगे, वही तो ज्ञान मैं एक बात करता हूँ, हर आने वाली जनरेशन अपना पूर्वजों से, अपने बड़ों से ही सीखते हैं। हाँ जी। वो अपने समय काल में, अपने जीवन काल में जो जो उतारा, जो जो किया, धर्म किया, कर्म किया, अच्छा किया, खराब किया, वो उनके नज़र में दिखाई देता है, उसी पर हम ढालते हैं। तो आज हमारे पुरुष प्रधान लोग मैक्सिमम अपना जिम्मेवारी से निभा नहीं पा रहे, या उनको जाने अनजाने में जानकारी है नहीं है, जिसके कारण से वो अपना जिम्मेवारी को नहीं समझ पा रहे हैं और हमारे आने वाला पीढ़ी जो बाल बच्चे हैं उनको एक रास्ता में, एक राह में ले जाने में वो असफल होते जा रहे हैं, क्योंकि वो खुद स्वार्थ में भरा हुआ है, अपना ही चिंता करता है। आने वाला पीढ़ी बाल बच्चे के प्रति वो चिंता मंथन नहीं कर पाता है, जिसके कारण से हम अपना परिवार को व्यवस्थित और एकीकृत करने में हम असफल होते जा रहे हैं, ऐसा हमको महसूस लगता है। तो अभी मैं हमारे बीच में दो सब सामने बहन आई है और वो भी अपना समाज को और धर्म के प्रति अपना विचार देंगे, कैसे हम व्यवस्थित हो सकते हैं। तो आपका नाम परिचय बताते हुए अपना एक छोटा सा विचार दीजिए। तब इंगे सूरजमणि नामे पट्टा बर हमरे एन हम बल्लल कन धारा में नौरजी जुमंज कन वख कन तो एकदम बहुत इंगे एहसास लगी कि इंगे धारा में नंबर की दूसरा तरफ भटका था कुतल कन बार किंगा बहुत एहसास लगी इन चाला टोंका मा काल कन इंगे धारा में नंबर के जी चुकाल कन बार की बहुत इंगा एहसास लगी को गुट्टे राजू कुदल एकदम सुप्रो बहिन जाने तो एरा की इंगे जी को बहुत एकदम लगी कि उनती धर्मती मुझुनती धर्मती इनमें लिखाएंगा भी लगती। तो सही मायने में दोस्त, आज हमारे समाज को जो आदमी आस्था को गला लगाया वही समाज का धर्म की ताकत को समझ रहा है। हमारे समाज के लोग अन्य समाज में भटक रहे थे उधर इधर, लेकिन जो आज वास्तविकता में जो आदमी सरना चढ़ के अपना विश्वास के साथ, आस्था के साथ लोग जो पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको आज विश्वास हो रहा है कि हमारा शक्ति क्या है, हमारा ताकत क्या है अपना सरना धर्म में, आदि शक्ति में। ये वाकई बात है। लेकिन जो आदमी जब सरना स्थान में जा नहीं पा रहा है, दूर से देख रहा है, उनको नहीं पता चल पाता है।
तो वही चीज़ हमारे बहन बताने की कोशिश कर रही थी कि आज सफलता और असफलता दोनों ज़िंदगी के एक पहलू है, तो हम जैसा करेंगे वैसे ही हमारे ज़िंदगी में सामने आने वाला है और उसी हिसाब से हमारा जीवन व्यतीत होगा। तो जो आदमी कभी भी धर्म का काम नहीं किया उनको तो तकलीफ होता है। एक सुंदर सा भजन होगा जो हमारे समाज को सुंदर संदेश देगा इस भजन के माध्यम से लोगों को। आलो बाबा संगे कालो तो चाला